All right. So Ankit, it's IPL season number 18. 18 साल हो गए हैं, and one thing is still common. Mahendra Singh Dhoni. So, do you think will this be his last IPL? Definitely not. I think, but I think on a serious note, I think he has conveyed कि उन्होंने like वो टी शर्ट याद है जो वन लास्ट टाइम लिखा हुआ था, तो लगता है कि that's his way of saying कि वैसे ही बोलेंगे and then he will leave. So Yeah, I think this is last IPL. yeah, and So I think enjoy whatever you can. उनकी उनने पहले भी ऐसा किया, राइट? वर्ल्ड कप से 2019 वर्ल्ड कप खेला, एक साल बाद जस्ट इंस्टाग्राम पोस्ट एंड गुड बाय. टेस्ट में भी रैंडमली इन ऑस्ट्रेलिया ही जस्ट सेड गुड बाय. तो we know he doesn't want a farewell or what not, but Absolutely. कुछ कह नहीं सकते उनके लिए. लगता है कि वो बताएंगे भी नहीं, लाइक इज लाइक कि किसी भी मैच में सीएसके बाहर हो गया, लाइक ही विल जस्ट वॉक अवे. मतलब मुझे नहीं लगता कि बहुत फैन फेयर होगा कोई, अनलेस मतलब पहले से कुछ प्लान ना हो. आई डोंट थिंक सो. आई थिंक चुपचाप ही विल गो. बट फैन फॉलोइंग, आई मीन पिछले 2 सीजन, स्पेशली लास्ट 2 सीजन, जब लोगों को एक्चुअली लगा कि दिस कुड बी हिज लास्ट आईपीएल व्हाट नॉट, राइट? हर स्टेडियम में वी जस्ट सॉ येलो जर्सीज. कोई होम अवे डजंट मैटर, एब्सोल्युटली. जस्ट येलो येलो येलो. तो इस साल ये तो 100% श्योर है, स्टेडियम सपोर्ट, फैन फॉलोइंग वही मिलेगी. बट लेकिन ऐसा ना होना कि हर बार ऐसे हाइप क्रिएट होता है कि ये लास्ट आईपीएल है, देन बाद में पता चलता है कि नहीं है, तो क्या पता लोगों को लगे कि पता नहीं है कि नहीं. बट डेफिनेटली आई थिंक लास्ट आईपीएल, आई थिंक ही प्लेड मोस्ट फ्रीली. आई हैव सीन हिम ओवर द इयर्स. मतलब कि यस. जैसे आते ही लाइक नंबर 4 नंबर 5, वो आते ही हार्दिक पांड्या को 3 सिक्सेस एक ही ओवर में, मतलब ही वाज प्लेइंग फ्रीली. तो ऐसा लगा था कि लाइक ही इज काइंड ऑफ प्लानिंग टू रिटायर. बट मे बी इफ चेन्नई हैड वन, पता नहीं. But I think this one is definitely his last. Matlab, he will be 44 next year. And last year, like long hair, typical old MS just coming to hit sixes. Talking about how he performed last year, एक नया रूल आया था, इम्पैक्ट रूल. इस साल भी वही है. हाँ. तो MS धोनी तो उसका फायदा उठाएंगे obviously, and the way CSK has retained him as uncapped player, so I'm sure he'll be the most successful uncapped player this IPL. He's uncapped player. He's uncapped captain. He's uncapped coach. I think he's everything to CSK. He's the मतलब मुझे GOAT. लगता है कि after धोनी CSK, they will take a long time मतलब recover होने में. Like कि I think he's more regular than the owners. I think owners have changed, but he's still there. So Yeah. like, I think biggest player for CSK, or I think just enjoy this season. देयर विल बी अ बिग गैप फॉर श्योर इन सेल्स के. हम इंडियन क्रिकेट टीम में देखते हैं कि क्या रिस्पेक्ट थी, क्या लीडरशिप थी, क्या जस्ट ही वाज द कैप्टन, जैसे विराट कोहली बोलते हैं ही इज द कैप्टन. But anyway, I'm hoping we both are MS fans, so hoping he Yeah. performs very well. And yeah, I mean, I'm being too over ambitious, but let's see if he can go for at least for the half IPL season. He can go for the orange cap contender. Too optimistic. I think that's more wishful thinking, क्योंकि मुझे लगता है कि like he bets or like lower down the order की uh, sixth down, fifth down, sometimes like eight down. Like मुझे नहीं लगता कि he will get enough chances to Yeah, score that many runs. But I think whatever he plays, I think he'll play freely, और देखने में मजा आएगा. Like yeah. uh, maybe he will show कि कैसे वो पहले खेलते थे. So I think it will be a great. वो Uh, वो सिर्फ 19 तो 20th ओवर में आएंगे और वो ऐसा मारेगा कि बस. doesn't I matter. think I think just enjoy. मैं ये बोलूंगा कि Yeah. Uh, and this is his last. I think I'm pretty sure. इसके बाद वो he won't play for CSK. So I think this is his last Yeah. IPL. Just enjoy whatever we can. One more thing I have noticed in previous IPLs also, or what I've heard, आईपीएल शुरू होता है अप्रैल मार्च एंड में, राइट? वो एक महीने से पहले से ही ट्रेनिंग शुरू करते हैं. 9 महीने वो इंटरनेशनल रिटायर्ड है, राइट? सो ही डजंट डू एनीथिंग. और 3 महीने में द वे ही मेंटेन्स हिमसेल्फ, राइट, सो हार्ड कि आप 9 महीने कुछ नहीं कर रहे हो, 3 महीने आपको इंटरनेशनल लेवल के परफॉर्मेंस देनी है. तो हैट्स ऑफ टू हिम, द हाउ ही मेंटेन्स हिज बॉडी, हिज फिटनेस. दैट्स रियली इनक्रेडिबल. I think he's living his best life. Like he plays for 3 months. He stays in farmhouse, doesn't tweet, doesn't reply, doesn't get into any controversy. He just goes about his life. People say whatever they want to say, but उन्हें फर्क नहीं पड़ता. He's like just
playing like whatever he can. So Thala for a reason. yep. Um, let's talk about Jadeja. What do you think? He has been like so highly utility like player for Team India, Hmm. CSK. How do you think he will be doing this season? I think रविंद्र जडेजा इस बार would be the key player for CSK. मुझे लगता है कि uh, थोड़ा गर्मियों में ज्यादा होगा सीएसके ग्राउंड, चेन्नई में स्पिन ज्यादा होगी, तो मुझे लगता है कि चेन्नई की टीम ही अराउंड स्पिन तैयार हो रही है, तो अश्विन, जडेजा, श्रेयस गोपाल, मे बी नूर अहमद, तो मुझे लगता है कि जडेजा विल बी द बिगेस्ट प्लेयर फॉर सीएसके दिस Yeah, सीजन. yeah. And now that Be it he's batting or bowling, I guess he will bat little bit up the order, I guess. Maybe yeah, number 5 पे, number 6 पे, I guess. But he will be the biggest player for CSK. That's my prediction. and remember there are three Indian players जिनका पहला T20 गेम होगा after retirement Mhm. from international T20s. Rohit Sharma, Virat Kohli, and Ravindra Jadeja. So it'll be interesting how they perform. Um, What do you think? Will Jadeja retire from oh IPL? hell, definitely not. I don't think so. The way, I mean, I don't think I never saw a dip in his form at all. He's what 30, mid 30s, right? He's as old as Kohli. They played together, right? Under 19, 35, 36. He is just great. Uh, Yep. I mean, I don't know why he retired from T20, but I mean, we definitely can see how he performed in Champions Trophy, right? Such a utility player. He didn't get to bat, but he scored the winning runs. And even I think Test हमेशा जडेजा he performed every time. जब भी विकेट जल्दी गिरे, शायद मे बी लेटर डाउन द अगर ना जरूरत हो तो he didn't play that well, but लेकिन like 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, like what an inning. मतलब उसके पहले न्यूजीलैंड ने, मुझे एक दो मैचेस याद आते हैं वेरी uh, स्कोर like 70-80. सीएसके के लिए like all the time मुझे लगता है कि he will be the key player, yeah, like with like orange cap or like purple cap. I think he is in running for both yeah. caps. 2 सीजन पहले इफ यू रिमेम्बर जन सीएसके ने लास्ट बॉल पे उसने फोर Yeah, 10 runs, two yeah, he balls. He scored a hit winning six run. and four. That just tells you how good a player he is. And I feel Indian team में पिछले maybe 10-15 years से he's the most underrated player. Not underrated but underappreciated player, I would say. उसको इतना क्रेडिट नहीं मिलता just because we have so many like bigger batsmen and Absolutely. it's a batsman oriented country. I Uh, think एक इशू ये भी रहा है कि like sometimes in India हम सिर्फ सेंचुरीज और बड़े स्कोर याद रखते हैं, like mhm. मतलब हम बीच के स्कोर याद नहीं रखते हैं, like फॉर एग्जांपल कि कभी भी like क्रूशियल 45 47 हम याद ही नहीं रखते हैं. Mhm. किसको याद होगा कि like सुरेश रैना ने 2011 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में 49 रन कुछ मारे थे सेमीफाइनल में, like nobody Yes, remembers. मतलब Pakistan. सबको Yes, 85 याद है सचिन का. yes. तो मुझे लगता है कि like I think he played crucial innings all the time, like for Yeah, CSK, for India in test matches, like Lords में हर जगह. I think he's one of the greats. 100% sure. And what a bowler he is in Test cricket as well. But we'll see how he performs. CSK as a, I mean, they are obviously favorites when it comes to IPL. Semi-final में तो आएंगे ही आएंगे. IPL and CSK go together. But Yeah. let's see. Yep. What do you think about Ashwin? Like it's a homecoming for him. Like it's just he's playing only one season for CSK और वो खेलते रहेगा आगे. I think अभी हमारा मेगा ऑक्शन हुआ है तो I think he's gonna be playing for a while. And Ashwin is such an intelligent player, right? And he has that CSK history, chemistry, right? So I feel it's gonna be a great. He's gonna be a great fit for the team. But will he get like chance in 11 like all the time? Yeah, 100%. Dhoni is. Remember when Dhoni was the captain, Jadeja and Ashwin, the go-to players जिन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी की याद आती है मुझे 2013, राइट? कि लास्ट ओवर आप स्पिनर को दे रहे हो. Like, हमने अश्विन, धोनी की बात की, who is like the kind of the informal captain. लेकिन what about the formal captain, Gaikwad? I Gaikwad का IPL कैसा रहेगा? And I how think big a player he will be for CSK? I think he has performed well, but he has gotten a reality check क्योंकि सारे यंगस्टर्स को बहुत चांसेस मिल गए इंडियन टीम में. Mhm. He has been unlucky because of injury, form, whatnot. But I think he needs to perform if he needs to find a place in any format. He has the talent.
he has scored runs. He has been orange cap contender at least for majority of games. But I think वो जो विनिंग होता है ना कि पूरा लेके जाओ आप स्टार्ट से फिनिश तक, वो वाली बात इसमें आनी चाहिए, बिकॉज ही नीड्स टू compete with the likes of शुभमन गिल, ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल. ये सब लोग को जगह मिल गई अपनी अपनी, बट ही नीड्स टू स्टिल गेट हिज फीट देयर. मतलब मुझे लगता है कि आई डोंट नो लाइक व्हाट एल्स ही कैन डू, क्योंकि मुझे लगता है कि अब सारे स्पॉट्स भर चुके हैं. मतलब मुझे लगता है कि T20 में अभिषेक शर्मा लाइक ही हैज टेकन दैट स्पॉट. तिलक वर्मा, जायसवाल, तो T20 में मुझे जगह नहीं दिखती है. शुभमन गिल के लिए जगह नहीं है T20 में, आप हाँ, सोचो. लाइक ही इज लाइक अ फ्यूचर ODI कैप्टन आई या गेस. तो मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है. आई थिंक ही जस्ट नीड्स टू थिंक अबाउट IPL एंड लाइक नॉट वरी टू मच अबाउट कि क्या होगा इंटरनेशनल. लाइक संजू सैमसन, राइट? लाइक पीपल थॉट लाइक ही इज काइंड ऑफ डन, बट ही मेड अ कमबैक एंड लाइक ही इज ओपनिंग द बैटिंग नाउ. या So I think he has a chance, but he should not think much about it. या एंड आई टॉक्ड अबाउट संजू सैमसन एंड इवन वरुण चक्रवर्ती. आई थिंक नियर पास्ट में आई थिंक ये दो प्लेयर्स हैं जो आफ्टर 30s दे आर रीचिंग देयर पीक्स, राइट? Yeah. सो यू नेवर नो. इंडियन क्रिकेट बहुत कंपेटिटिव है एंड वी हैव सो मच डेप्थ. सो या I think एक और इंडियन क्रिकेट की जो, और मे बी एशियन क्रिकेट की जो थोड़ी सी नुआंसेस हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या साउथ अफ्रीका, दे डोंट थिंक कि कोई एज ज्यादा हो गई है तो प्लेयर को नहीं लेंगे. उनको लगता है कि अगर वो 32 भी है और 4 साल अपने बेस्ट दे सकता है और एक दो वर्ल्ड कप में कंट्रीब्यूट कर सकता है, तो दे विल टेक दे इन विल द प्ले टीम. इट. हमारा एक ऑब्सेशन है कि हम स्टार्टिंग से ही 15 साल का प्लेयर बनाना शुरू कर देते हैं कि 18-20 में खिलाओ ताकि वो रिकॉर्ड तोड़े, स्टैट्स बनाए, सेंचुरियां मारे, और 35-36 साल तक 10 बार ये गॉट माइक हसी, राइट? लाइक सच एन इम्पैक्टफुल प्लेयर. 30 साल की एज में आके ही स्कोर्ड लाइक 25 सेंचुरीज, और लाइक he made an impact like 7-8 साल में. So I guess that's a way to go. जॉर्ज बेली, another name comes to my mind, जो एकदम आखिरी में कैप्टन भी बना दिया था उसे. बट यस, आई थिंक ये मेंटालिटी शिफ्ट इंडियन टीम में धीरे धीरे होपफुली आ जाएगा जब I think एक ही exception है, that is Surya. Like Surya kind of made a comeback at 31, 32, and like he's playing. So I guess, but that's our obsession. मतलब we want people young, and let's. सूर्या हैड एन एक्स फैक्टर. आई थिंक वो हमारे पास प्लेयर ही नहीं है लाइक फॉर लाइक. एंड आई नो थोड़ा इंटरनेशनल गेम्स में ही हैड अ डिप इन फॉर्म, बट आईपीएल में तो ही इज अ चैंपियन. विल सी हाउ ही परफॉर्म्स. लेट्स टॉक अबाउट द किंग विराट कोहली, आरसीबी. इतने सारे साल हो गए हैं, जीरो टाइटल्स, और फैन फॉलोइंग हमेशा एक्सपेक्टेशन रहेगी, अमेजिंग फैन फॉलोइंग, एंड न्यू कैप्टन रजत पाटीदार. सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन द न्यू कैप्टन, जो किसी को भी एक्चुअली इट सरप्राइज्ड लॉट ऑफ द क्रिकेट कम्युनिटी, राइट? I think it was surprising. मतलब मुझे तो लग रहा था कि RCB will go for KL Rahul, या but they did not take him. उसका the पाटीदार captain, I didn't even know कि पाटीदार captain बना. Like मुझे पता नहीं like he captain in Ranji or somewhere else, मतलब क्या experience है, but I think it's going to be another difficult season for RCB. मतलब they don't have the balance right. As much as we want कि कोहली IPL जीते, but he may have to wait another year. मुझे लगता है कि team is not right. I think या whatever they chose in the auction, team is not right. But again, like किस्मत बदल रही है. Like he T20 World Cup, Champions Trophy, he's winning everything. So maybe it may work, but it's going to be difficult. मुश्किल होगा. Team balance is not या right. एंड Virat Kohli is the only captain to have so many six IPL trophies, six not international trophies. Sorry. Yeah. So luck is in his favor. This could Yeah. be his season, right? I think मुझे नहीं लगता कि अगेन लाइक लकी होना पड़ेगा, क्योंकि मुझे टीम देख के नहीं लगता कि कुछ होने वाला है, Yeah, क्योंकि ना ही बैटिंग ना ही बॉलिंग, हर जगह दे आर लाइक वेट. yeah. So we'll They see. are, they are. I think they were when it came to auction, they were two who reliant on Phil Salt, and then he didn't perform in the World Cup. So I understand. आई एम अ बिग कोहली फैन. मैं लेकिन IPL जीतने की उम्मीद वो छोड़ चुका हूँ. आई जस्ट वांट हिम कि अच्छी बैटिंग देखने मिले, जिसको सम गुड क्रूशियल रन जहां भी मजा आए, और 1-2 साल Yeah, बचे, लाइक जस्ट मेक श्योर कि अच्छा खेले भी, वी गेट टू सी हिज बेस्ट, मतलब कि सारे शॉट्स, और ही बस ही एंजॉयज द IPL. मुझे लगता कि लाइक एंड बाकी लोग मुझे नहीं लगता IPL सोच रहे होंगे. दे जस्ट वांट कि कोहली अच्छी बैटिंग देखने मिले, उसको देख पाए. yeah, yeah. Let's talk about Mumbai Indians. यहाँ पे हमारे
टेस्ट एंड ओडीआई कैप्टन रोहित शर्मा, T20 इंडियन टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव, एंड नाउ वी हैव हार्दिक पांड्या एज आई मुंबई इंडियन कैप्टन. So it will be very interesting how Surya Kumar, Sky, and Rohit plays under Hardik's leadership. So do you think कहीं ना कहीं थोड़ा uncomfortable रहेगा, या they are all professionals to deal with this? आई थिंक लास्ट ईयर था. मुझे लगा था कि लास्ट ईयर द वे ट्रांजिशन वाज डन थोड़ा सही नहीं था. मुझे लगता नहीं हर किसी को पता था कि क्या होने वाला है. कि सूर्या वाज एक्सपेक्टिंग कैप्टनसी, हार्दिक पांड्या केम फ्रॉम आउटसाइड, शर्मा वाज लाइक ऑलरेडी द इंडियन कैप्टन, तो बुमराह वाज टेस्ट कैप्टन, राइट. तो सबको लग रहा था कि अगर कैप्टन बनना है तो इंटरनल होना चाहिए, एक्सटर्नल होना चाहिए. और पांड्या एज मच एज मुंबई इंडियंस एज अदर प्लेयर्स, राइट. एक साल 2 साल के लिए ही वेंट आउट. बट मुझे लगता है इस सीजन आई थिंक एवरीथिंग इज ऑल राइट. मुझे लगता है कि शर्मा इज हैप्पी इन हिज प्लेस. ही वॉन्ट 2 आईसीसी ट्रॉफीज. He doesn't care about IPL captaincy now, just wants to play. Pandya, like he plays under Rohit, तो मुझे लगता है कि they also Yeah, sorted out whatever differences जो थे. So I think the team is settled now. I think Mumbai Indians is my top team to win this IPL. I think yeah, they are always favorite, and I think batting, bowling, they are the team to watch. So yeah, my money is on Mumbai Indians. yeah, yeah. You talked about Hardik Pandya. Yeah. Last season बहुत लोगों ने उन्हें बू किया, पर्सनल चीजें बोली. ही वेंट थ्रू शिट, वेंट थ्रू Yeah. हेल, राइट. ऐसा क्रिकेटर्स को फर्स्ट ऑफ ऑल नहीं जाना चाहिए इस एक्सपीरियंस से. फैंस शुड बी अप्रिशिएटिव ऑफ एवरी प्लेयर, रिस्पेक्ट देम, बट द वे ही मेंटेन हिज डेकोरम, राइट. वर्ल्ड कप जीते 2024 में, तब ही टोल्ड कि मैं बोलना चाह रहा था उस वक्त, बट आई डिडंट, आई वेटेड फॉर दिस मोमेंट. क्या जर्नी रही है, मतलब कहाँ उसको इतना बू किया गया. नाउ ही इज अ हीरो. ही परफॉर्मड इन 2024 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी दिस ईयर. He has been the phenomenal player for Team India and Mumbai Indians. आई थिंक अग्री. मुझे लगता है कि पंड्या की जो ऑफ द फील्ड पर्सनालिटी है, समटाइम्स हम उसको क्रिकेट में भी रिलेट करते हैं, बट आई थिंक ऑन द क्रिकेट फील्ड ही इज एब्सोल्युटली प्रोफेशनल. मुझे नहीं लगता कि जब वो क्रिकेट खेलता है तो एनीथिंग एल्स इज इन माइंड. मतलब बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, सब कुछ ही ट्राइज टू डू 100%. तो मुझे लगता है कि लास्ट ईयर जो भी हुआ, इट वाज मोर लाइक ओनर्स फॉल्ट. कि जिसने चेंज किया उसकी गलती थी. इट वाज नॉट पंड्याज फॉल्ट. बट मेन थिंग वाज नोबडी सपोर्टेड हिम. पीपल मेड फन ऑफ हिम, और it was not his fault. I Yeah, think he was going through a lot, personal life, professional life, and he did not find much support. मुझे लगता है, but इस साल I think everything is in right place for Mumbai. Batting, bowling, I think they will do. yeah, and that also affected MI's performance last year. Yeah. So now that he better get a good welcome from the Wankhede fans. No more chapri comments, no more what. You gotta respect Indian team player, right? अगर कोई Indian team तक पहुंचा है, उसने बहुत पापड़ बेले, उसने बहुत मेहनत की है, उसने बहुत कुछ sacrifice किया है. तो आप एज अ फैन, कितने भी आप पैशनेट फैन हो, आपको कोई हक नहीं है किसी को ऐसे नेगेटिव कमेंट्स बोल, राइट. So I hope Absolutely. this season we see the best of him, and hopefully he continues that for Team India. I think absolutely. I think he's a great player. मुझे लगता है लास्ट ईयर कुछ तो प्रॉब्लम था, क्योंकि Mm-hmm. जो बोइंग हो रही थी, अगर शर्मा क्राउड से बोलता चुप होने के लिए, तो कोहली डिड फॉर स्मिथ, राइट. मुझे लगता है Yeah, कि yeah. ही कुड हैव एंडेड दैट थिंग. शर्मा को एक बार आके बोलना था कि एवरीथिंग इज ऑल राइट, व्हिच दे डिड. मतलब बाद में Mm-hmm. T20 वर्ल्ड कप के टाइम, तो आई गेस कुछ प्रॉब्लम थी. बट एंड मुंबई एज अ टीम वाज गोइंग थ्रू ट्रांजिशन. मतलब That's true. पोलार्ड वाज नॉट देयर. आई थिंक द कोर टीम दे हैड फॉर लास्ट 5-6 years दैट चेंज्ड. बट मुझे लगता है आई थिंक दे आर बैक दिस सीजन. सो Yeah. आई थिंक मुंबई, TSK, SRH, these are going to be good teams to talk. Yeah, you talked about SRH, and I think अगर मुझसे पूछोगे, लास्ट ईयर हमने देखा कि T20 की डेफिनेशन बदल दी. कि यूजुअली लोग पहले 6 ओवर पावर प्ले में मारते थे. वो ऐसी टीम है कि 20 के 20 ओवर पावर प्ले उनके लिए. तो लास्ट ईयर वी सॉ द मोमेंटम, द स्टाइल ऑफ प्ले विद द मॉडर्न गोट, कैप्टन गोट, पैट्रिक कमिंस, राइट. Now they have even a stronger team, I say. uh, First of all, openers आप ले लो. Travis Head, Abhishek Sharma, Ishan Kishan, NTR, Henrik Klassen, and then bowling lineup भी. तो what are your thoughts? मतलब ये थोड़ी unfair नहीं लग रही? It's like season 1 जब Andrew Simons, लक्ष्य, मतलब कितने सारे सुपरस्टार्स, अफरीदी थे 2008 में, राइट.
So do you think this could be it? I think SRH की बैटिंग बहुत स्ट्रांग है. I think they are one of the stronger teams. But that's not the guarantee कि वो जीत जाएंगे. मुझे लगता है कि they got a good wicket in Hyderabad last year जहां उन्होंने मारा और रन बने. और बट that was their problem. मतलब जैसे ही जिस दिन ओपनर्स के रन नहीं बने और जिस दिन उन्हें 6 ओवर में 40 रन पे सेटिस्फाई होना पड़ा, Mm-hmm. आई थिंक दे डिड नॉट बैट वेल उस दिन. मतलब तो मुझे लगता है कि इट्स लाइक अ डबल एज शॉट. मतलब जैसे कि बेसबॉल होता है, लाइक कि आप मार रहे हो, कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, बट जिस दिन चलेगा आप जीत जाओगे, लेकिन आपको दूसरे तरीके से खेलना नहीं पता. Yeah. तो लाइक इमेजिन गोइंग एसआर इज गोइंग टू सीएसके, लाइक चेन्नई, राइट? वहां पे 4 स्पिनर खेल रहे हैं. यू कैन नॉट प्ले Yes. लाइक दैट. मतलब कि That's what बॉल happened to स्पिन them होगी, in the टर्न final. होगी, इट विल बी स्लोअर विकेट. तो Yeah. Yeah. और और मुझे लगता है कि इस बार तो थोड़ा आईपीएल जल्दी स्टार्ट हो रहा है, तो मौसम पूरे आईपीएल में गर्म रहेगा. नॉट लाइक कि लास्ट टाइम की मई जून में थोड़ी सी बारिश हो जाती है और ठंडा होने लगता है. बट आई थिंक दिस आईपीएल विल बी डोमिनेटेड बाय स्पिन. Yeah. Yeah. That's awesome. We'll see. Let's But I talk think about. I think Henrik Klassen is one player I am watching out in Yeah. SRH. I think he's the Uh, best T20 player right now. really? Yeah. Yeah, I think he performed well in the World Cup final, World Cup overall as well. So Mhm. he could be definitely. Let's talk about the two players जिन्हें बीसीसीआई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिया गया था. एंड इफ ये दो प्लेयर्स ने अच्छी पोजीशन बना ली थी टीम में, एंड ऐसा होता है तो इट्स अ वेरी बिग सेटबैक फॉर देयर करियर, राइट? Yeah. Mhm. Out of the two, one made a phenomenal comeback. The two players are Ishan Kishan and Shreyas Iyer, and there were a couple of more, but let's talk about these two. Shreyas Iyer तो कहाँ से कहाँ, मतलब what a statement, what a comeback he had this past 6 or 8 months, right? और पिछले 12-15 महीने देखोगे तो आप उसके पास 6 ट्रॉफीज है, राइट? एंड Yeah. आईपीएल कैप्टन, मुंबई रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, एंड देन वर्ल्ड कप, and then Champions Trophy. So it's a dream run. So do you think he could be uh, just on a roll and he could win again? I think like पिछले एक साल में अय्यर ने जो टूर्नामेंट खेली है, जहां अपना हाथ रखा है, वो जीत गया, राइट? तो मुझे लगता है कि बिगेस्ट थिंग इज दैट कि इट्स अ ग्रेट कमबैक स्टोरी. और ये दिखाता है कि लाइक इफ यू वर्क हार्ड, जो भी रीजंस थे, आई थिंक देवर वैलिड रीजंस. मतलब ही वाज गिवन द रीजन कि क्यों कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है. Mm-hmm. देन ही वर्कड हार्ड. मतलब लाइक ही डिड नॉट फाइट विद एनीवन. ना ही मीडिया में जाके कुछ बोला, ना ही कुछ किसी को वो बोला किसकी वजह से उसकी वजह से हो गया. Mm-hmm. एंड आई थिंक ही जस्ट वर्कड हार्ड. मतलब लाइक ही वेंट टू द बेसिक्स लाइक डोमेस्टिक क्रिकेट. एंड अगर आप जीतोगे तो आपको नोटिस करेंगे लोग. मतलब Yeah, आई थिंक ही इज great number 4 player right now. He's the unsung hero of Champions Trophy. Like he yeah, played at number 4 100%. every innings that India won, right? तो And हर मैच में मारे रन उसने. हर मैच में. Yeah. And उसने आई थिंक इंटरव्यू में बोला था, एंड आई फील दैट इज ट्रू, क्योंकि लास्ट ईयर केकेआर जीती, गंभीर वाज द मेंटोर. आई थिंक पूरा क्रेडिट गंभीर को मिल गया, व्हिच Yeah. he might deserve, but I think captain also does a lot of things, right? So I think he's a fighter. मतलब like he has his own attitude. मतलब like maybe not like he doesn't fight. मतलब किसी लड़ता नहीं है वो, लेकिन like he has that fighting attitude. yeah. मुझे लगता है that's a great comeback and inspiration for बाकी क्रिकेटर्स. दूसरा, you talked about किशन, right? मुझे लगता है Yeah. कि he lost his way. मुझे लगता है कि लाइक मुंबई इंडियंस के बाद फिर ही थॉट लाइक कि ही वाज अनफेयरली ट्रीटेड. एंड देन लाइक मीडिया में तो आई थिंक ही डिड नॉट फोकस कि इश्यूज क्या थे और मुझे कैसे सही करने हैं, व्हिच अय्यर डिड. तो आई थिंक दैट्स अ डिफरेंस. मतलब और पता नहीं है किशन की जगह भी है टीम में कि नहीं. लाइक वंस पंत केम बैक, it was hard for him anyway, right? KL Yeah. Rahul is a permanent wicketkeeper now in ODIs. He's as good as Shreyas Iyer, right? पिछले साल से. he Uh, needs to he needs to have a big IPL in order to yeah. even make a comeback. So yeah. I um, think KL Rahul will be a good player लगता है सीजन में, क्योंकि I think again same thing, right? Like कितना भी like you're a good player, but the politics, the team environment, I think he was not comfortable at LSC. मुझे लगता है कि दिल्ली is more like home for him. Parth Jindal is his friend, like maybe same age group, right? So I think he will be more comfortable and he will find. And talking about जो शर्मा को last year करना चाहिए था, like once Akshar Patel was appointed Delhi captain, right? There was a tweet from Rahul ki congratulations Bapu, right? Like he gave
his full support. Full Now there support. is no question कि कोई issue है, किसको captaincy चाहिए थी. I think that's how it should have been done. PR very well done in that case, definitely. And good video also they made out of it. Yeah. Anyway, there is one more thing new about this IPL season. New captains, new teams, right? Especially, let's talk about IPL auction में the player who didn't get selected in the first round and second round में उसको रहाणे को लिया जाता है and captain बना दिया जाता है. तो ये क्या है? मतलब ये strategy थी कि they are stuck with रहाणे या what do you think happened there? ना मुझे लगता है कि वो they messed up in the auction. मुझे लगता है कि वो उन्हें लग रहा था कि किसी और को लेंगे, मे बी दे विल टेक पंत, अय्यर और राहुल. आई थिंक दे मेड अ मिस्टेक. उन्होंने पहले राउंड में किसी बड़े प्लेयर को नहीं लिया, इंडियन प्लेयर को जो कैप्टन बनता. उसके बाद लाइक दे जस्ट वेंट फॉर रहाणे क्योंकि और कोई इंडियन प्लेयर नहीं मिला. बट आई थिंक रहाणे हैज बीन अ ग्रेट प्लेयर, मतलब बट मुझे लगता है कि he has his limitations. कितना वो केकेआर को हर्ट करते हैं, like he will obviously open, I guess. And with the new impact rule, जैसे CSK ने रहाणे को यूज किया था सिर्फ impact बैट्समैन की तरह, तो I think do you think कि ऐसे ही यूज करेंगे केकेआर ने? I don't know, मतलब कि impact batsman, मतलब मुझे नहीं लगता कि like I think he has to open in every match. But रहाणे के साथ ये प्रॉब्लम है like कि once power play ends, मतलब मुझे नहीं लगता कि he developed that game, but he cannot hit like 5 sixes or 4 Yeah. like in every over. Right? Middle overs are the problem. तो मुझे लगता है कि he will open, he will score like 35-40 runs, 20-22 balls. But देखते हैं कितना फर्क पड़ता है उसके केकेआर को. Yeah. And honestly, I don't see him captaining like full season. Like it's kind of a weird prediction, but मुझे लगता है कि like there might be a change in the middle of the season. मतलब कि रहाणे की जगह somebody might, because his batting would be the limitation. So maybe Iyer can substitute him. Yeah, That's my yeah. prediction. We'll see how it goes. We'll see. Yeah, पहले ऐसे ही लगा था कि वेंकटेश अय्यर को बना दे कैप्टन, but and he has also done pretty well in domestic, so might as well. But let's talk about another captain, newly made captain, Akshar Patel. I'm not sure if he has a captaincy experience, but he has a more than wonderful tournament, Champions Trophy. So what do you think how he will do? I think Akshar Patel, like suddenly, like I don't know like how he came up, and like I think he's the most important player right now. मतलब ODIs में number 4 पे batting करना, and I think he is a utility player. मतलब he bowls well, like Jadeja की तरह left arm bowling, batting like he was always contributing. मतलब even दूसरी टीमों के लिए भी like he played well. So I don't know like captaincy experience कितना matter करेगा, but I think as long as team environment is good, he has Rahul to support, he has other support staff. So I think that they will help him. मुझे लगता है कि but again like Delhi के issues like different, right? They never get it right. मतलब चाहे combination हो चाहे captaincy हो. और अक्षर और अक्षर sorry. पटेल कुछ सालों से पहले कुछ साल he didn't have the best of years in world cricket, but I think 3 साल से 4 साल से तो उसके बहुत we've seen कि he's a player you can't drop. So you never know. Maybe it brings out the best of him. Yeah. I think good batsman, good bowler, and like gun fielder, right? Like he's as good as Jadeja or even better right now. All right. So Ankit, as we discuss every year, off camera, this time on camera, who do you think is gonna be the leading run scorer, orange cap, and the leading wicket taker, purple cap? I think orange cap goes to Virat Kohli. Okay. Purple cap. Stuff. Like I think कोई spinner होगा. Probably I'll go for Akshar Patel. Yeah. My take would be. What do you think? Yeah, for leading wicket taker, I think unless you're a Narayan, I would guess for a fast bowling, I would go with Mohammad Shami as my leading wicket taker. Okay. And for the run scorer, Yashasvi Jaiswal. Nice. He still needs to have a big tournament. So
yeah, I have my bets on our Indian blue chip of our Indian cricket, if you want to say it that way. What do you think? Who will be the emerging player of the tournament? I think for emerging player, I'm going for the youngest player, like Rajasthan, 13-year-old Raghuvanshi, right? Yeah, Suryavanshi. Cut this part. yeah, that he's too young for. Yeah. Okay.